ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां सपा कार्यालय पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां हुई शुरू। और अंत में बात होगी कौशांबी की, जहां पीड़िता लगा रही पुलिस से न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। फर्रुखाबाद बाईपास सपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और केवल उनके विचारों को दबाने का ही प्रयास किया है। पूछने पर बताया कि जिहाद से केवल इतना ही वास्ता है कि संविधान को बचाना है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, आपका गठबंधन है, हर तरीके की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें जो समाज में दहशत फैलाने का काम करेंगी, ऐसी चीजों को क्यों राजनीति में उतारा जा रहा है? देखिए, तो वैसे ही चाहे जो बयान दिया हो, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। कोई व्यक्ति संविधान की भारतीय संविधान के मानने वाले भारतीय संविधान तो आ रही होगी वाला बात है कि कहीं ना कहीं अराजकता हो जाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान को आधार किनारे से आयोजन करके चल रहे हैं। देश की शोषितों, पीड़ितों, देश के आवाम के लिए वो सब चीज़ें के आधार पर हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन किया दिल्ली में, लेकिन एमएसपी के नाम पर उनको काला कानून दिया गया। और वही एमएसपी जो एस स्वामीनाथन जी किसानों के हित के लिए एमएसपी की बात कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, हमें खुशी है। लेकिन जो उनके विचार थे, उनके विचारों को दफना दिया गया है। किसानों के हित में सरकार भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। एमएसपी के बारे में तो कोई चर्चा नहीं करती है। तो ये वोट जिहाद का मामला, आपका फार्मूला कहाँ तक कामयाब है? वोट जिहाद की जो आयोजन से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, देखिए, ऐसा कोई जिहाद नहीं है। जिहाद है संविधान बचाने का, रोजी रोटी पाने का, महिला सुरक्षा सम्मान मिलने का। जिहाद इस चीज का। इलेक्शन कमीशन मैनपुरी में मैडम ने 100 बूथों पे ये रिपोर्ट की, ट्रिपल मैडम ने, कि वहाँ पर वोट नहीं डालने दिया गया है या वोट नहीं पहुँच रहा। आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन जो अन्य जिले हैं उनमें इस तरीके से काम करेगा या आपकी शिकायत सुनी जा रही है? नहीं, इलेक्शन कमीशन को बराबर शिकायतें जा रही हैं। मैनपुरी में बहुत शिकायत करने के बावजूद भी वहाँ आप लोगों ने देखा कि ऐसी अराजकता पैदा की गई है कि पीडीए की बात करने वाले लोगों के ऊपर पत्थर चले हैं, लाठियां चली हैं। हमारे पाल समाज के लोग, कम से कम 1 दर्जन लोग घायल हैं, आज भी सैफई के अस्पताल में हैं। आपकी शिकायत सुनी जा रही कि नहीं? कतई नहीं सुनी जा रही। सुन तो लिए महाराणा प्रताप जी, ये लोग महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, और किससे? बाबा जी वाला बुलडोजर से जा रहे थे। और महाराणा प्रताप जी ने कहा कि हम अत्याचारियों को माला को नहीं स्वीकार करेंगे। बुलडोजर वाले आदमी नीचे गिर करके खटाल से गिर गए अपने आप। प्रकृति ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। जो मैनपुरी में आपका धांधली हुई है, उसका सपा का नुकसान भी हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जितना पाल मारे गए ना, उतना चपक करके वोट दे रहे हैं। एक हुजूम तैयार हो गया। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सुन रहा? क्या कारण है, क्यों नहीं सुन रहा? अब क्यों नहीं सुन रहा है? अब सत्ता जिसकी है उसके हिसाब से निर्वाचन उपायुक्त हैं, तो उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। सुनना चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आप मानते हैं कि निर्वाचन आयोग सत्ता के दबाव में है? सत्ता के दबाव में हो सकते हैं। शासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन हो रहा सकते नहीं है या नहीं? अगर काम हो रहा है तो निर्वाचन आयोग को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। गठबंधन में ये चर्चा हो चुकी है या अभी इसकी कुछ मुद्दे सपा की तरफ से रखे जाएंगे? कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय खड़गे भैया अलावा नहीं, और राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जोरदारी से अपने मंचों पर
अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। जैसे पुरानी व्यवस्था थी नौजवानों के लिए, वही व्यवस्था पुनः लाएंगे। ये सभी नेता मंचों पर कह रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो मोदी जी का नारा था अब की बार 400 पार। जब 3 चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो वोट का प्रतिशत देख और मतदाताओं का रुझान देख मोदी जी की बोलती बंद हो गई। अब कहीं भी 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। शायद वे मान गए हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। उक्त बातें इंडिया गठबंधन के जेएमएम नेता सह गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने जनसंपर्क अभियान के तहत तेतुल मारी वर्कशॉप में एक जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन इंडिया गठबंधन के आने वाले हैं, तभी हमारे देश से बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगी एवं कोयला मजदूरों का शोषण बंद होगा। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई तहसील कलेक्ट्रेट सभागार परिसर से है, जहां मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो कि हरदोई में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। प्रहलाद नगरी हरदोई में 2 संसदीय क्षेत्र 31 हरदोई तथा 32 मिश्रित आते हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनपद है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला है। जनपद 8 विधानसभा में कुल 30,15,479 मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को 13 तारीख को मतदान के समय कोई असुविधा ना हो, इसलिए हरदोई में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। हर विकासखंड में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजन युवाओं को समर्पित बूथ बनाए जा रहे हैं और अन्य बूथों को आदर्श बूथ के रूप में सुसज्जित किया जा रहा है। प्रत्येक विकासखंड के बूथों पर पेयजल, फर्नीचर, शौचालय, साफ सफाई आदि की व्यवस्था की जा रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वेबकास्टिंग सीसीटीवी कैमरा भी संचालित होगा। इस बार हरदोई ने ठाना है सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए 100% मतदान कराना है। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग पीड़ित के पिता ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी बेटी के साथ गांव के ही युवक ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और जब वो पुलिस के पास मामले की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी तहरीर को ही बदलकर एफआईआर छेड़छाड़ में दर्ज कर ली। पीड़ित ने एसपी से शिकायत करते हुए मामले में बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पीड़ित नाबालिग किशोरी ने बताया कि वो दुकान के आगे शौच क्रिया के लिए जा रही थी कि गांव का ही युवक तमंचा लगाकर उसका मुंह दबाकर कमरे में ले गया और दरिंदगी की वारदात को अंजाम देते हुए मौके से भाग निकला। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर कहीं पर अपना मुंह खोलेगी तो जान से मार दूंगा। पीड़ित ने बताया कि बलात्कार की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करके मामले को हल्का कर दिया है। तो घटना हुई आपके साथ? हम सुबह 4 बजे 24 तारीख को लैट्रीन को जा रहे थे तो मोनू की खुद की किराने की दुकान पास ही थी। उसे ने पता नहीं किधर से आया, मेरे बाल पकड़ लिया और एक अंसार की छप्पड़ के नीचे ले गया, हमारे साथ बलात्कार किया और जब हमने बोला तो चिल्लाने लगा कि अगर ज़्यादा बोलोगी या कुछ करोगी तो हमें ही गोली से तुम्हें मार देंगे। हमें गालियाँ और धमकी देने लगा। हम वहाँ बहुत ज़्यादा डर गए। फिर बात के हमने चिल्लाया और फिर बात के हमारा छत पे भाई था, वहाँ से नीचे आया, मेरे भाई ने उसके पैर पकड़ लिया, उसने लात मार के भाग गया। फिर जब हमने छुटकारा पाया हम अपने पूरे घर वालों से बताया, फिर चारों तरफ शोर हो गई। फिर सुबह पर हमने 6 बजे यहाँ थाने पास आए, 6 बजे थाने पास आए, वहाँ हमारी रिपोर्ट लिखी गई, सब कुछ रिपोर्ट लिखी कि नहीं लिखी गई? लिखी गई। अब हमें ये नहीं पता फिर बात की नहीं, जब कल हमें पता चला कि पापा ने हमारे एक रिपोर्ट पढ़ाया तो उसमें हमारी बलात्कार नहीं लिखी थी, उसमें छेड़खानी और ज़बरदस्ती लिखी थी। हमारे पापा ने जब दूसरे से पढ़ाया तो जब उन्हें पता चला फिर उसने साइन ही नहीं उसमें किया था, दरोगा जबरदस्ती साइन कराता रहा। फिर हमने हमारे पापा को डांट दिया, पुलिस वाले, हम चले गए अपने घर। फिर पुलिस वाले ने हमें बुला रहे थे कि आओ बेटा तुम्हारा साइन होगा वही में होगा। फिर हमने एक भी बात नहीं मानी, फिर हमारे पापा ने वहाँ नहीं आए। इसके साथ पापा गए थे? हाँ गए थे। उसी अपनी एप्लीकेशन दी, नहीं बोले सगले गए थे, फिर जज के यहाँ गए थे। मेडिकल हुआ आपका? हाँ मेडिकल भी हुआ। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। गोड्डा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निशिकांत दुबे के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि गोड्डा संसदीय सीट से निशिकांत दुबे ने नामांकन किया।
गोड्डा लोकसभा से निवर्तमान सांसद सह प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को भाजपा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पूर्व घोषणा के अनुसार उन्होंने देवघर से गोड्डा पैसेंजर ट्रेन से अपनी पत्नी, बहन व अन्य पारिवारिक मित्रों और समर्थकों के साथ गोड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से खुली गाड़ी से कारगिल चौक की नजदीक पहुंचे, जहां खुली गाड़ी में बने मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इसके पक्ष में से कमलुबे ने नामांकन का प्रचार दाखिल किया। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखा गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनने के लिए भी हजारों समर्थकों व ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी पड़ी। धनवान यदि कोई देश हो रहा है तो भारत है, और उनका कहना है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं है। 2.5-3 साल के बाद ही, यानी 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा कि हमारा भारत होगा। मेरे भाइयों, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा, रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। बराबर उधर से भी मिसाइल, बम, गोले, तोप सब चलाए जा रहे हैं, रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। लेकिन जब यह लड़ाई शुरू हुई थी दोनों देशों के बीच, तो हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो यहाँ भारत में रहते थे, उनको इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। कोई बम मिसाइल आकर गिर गई तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। तब वो रोज के आंखों में आंसू लेकर वो लोग हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। अरे भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने वहां के रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी, गौरव को अनुभूति होगी, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा तरफ की अफवाहें फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अथवा एनडीए की सरकार बनेगी, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो व्यवस्था चली आ रही है बहनों भाइयों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह आरक्षण की व्यवस्था को यहाँ पर। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर शहर के गणमान्य नागरिकों व स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों ने शुक्रवार की सुबह पंसारी बाजार स्थित शहीद स्मारक पर 1857 की क्रांति के शहीदों का स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी और युवा पीढ़ी से आज़ादी के दीवानों के अखंड और सुखी समृद्ध भारत के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। पुलिस गार्ड ने भी सलामी देकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों, शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू, ललता प्रसाद अख्तर के पुत्र श्यामलाल बंसल, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, जयनाथ शर्मा, कमर जहां, मनोज त्यागी व अनिल को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अंबिकापुर सीतापुर मुख्य मार्ग में शांति पारा पुल के आगे शाम तेज रफ्तार ब्रेजा कार एवं टाटा मैजिक वाहन में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें टाटा मैजिक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रेजा कार सवारों को भी चोटें आई। हादसा बतौली थाना क्षेत्र का है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। ये तो थी न्यूज बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।